स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। आज बात करेंगे हम बालकों में तर्क शक्ति का विकास। देखिए, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको द मीनिंग ऑफ रीजनिंग के बारे में बताया था, यानी कि तर्क का क्या अर्थ होता है। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बालकों में तर्क शक्ति का विकास, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये गर्ल्स। तो हमने बात की थी तर्क का अर्थ। देखिए बच्चों, एक बार और दोबारा से मैं बता रही हूँ कि तर्क को की अगर बात की जाए तो आम शब्दों में जो भी बच्चा किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी मानसिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता का उपयोग करता है वो तर्क कहलाता है। ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए बौद्धिक क्षमता का प्रयोग, एक तरह से तर्क जो होती है वो मानसिक योग्यता ही कही जाती है, क्योंकि बिना मानसिक योग्यता के कोई भी कार्य कर पाना मुश्किल होता है। देखिए, अगर सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वही हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। हमारे जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमारा मस्तिष्क ही हमें आज्ञा देता है। तो एक तरह से तर्क का अर्थ अगर लगाया जाए तो एक तरह से मानसिक योग्यता ही है, क्योंकि मस्तिष्क जो बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही कोई व्यक्ति जो है या कोई बालक जो है किसी भी विषय से, किसी भी कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ भी तथ्य जानने का प्रयास करता है, उन्हें इकट्ठा करने का प्रयास करता है। जैसे कि पहले भी बात की थी कि तर्क करना कि किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कोई भी कॉन्सेप्ट हो उस पर जो है आंकड़े इकट्ठे करना, वो भी एक तरह से तर्क होता है। ठीक है ना, रीजनिंग करना। देखिए बच्चों, तर्क जैसे कि अगर आप देखें कि जो आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ तो हम नॉलेज बेस पे आंसर करते हैं, ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स के सवाल आ गए, क्वेश्चंस आ गए, आपके डीआई आ गए, ठीक है, या कुछ ग्रामर का पार्ट आ गया, तो उसमें आप वही वैसे ही आंसर करोगे जैसे आपने सीखा है। ग्रामर को जो आपने सीखा है, समझा है, उसकी नॉलेज बेस पे आप आंसर दोगे तो वो भी एक तरह से तर्क ही है। लेकिन कभी कभी आप अक्सर देखते हो कि कुछ ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग जिन्हें बोलते हैं, कि जिनमें थोड़ा सा जिसमें बुद्धि परीक्षण जिन्हें भी बोलते हैं, आईक्यू लेवल के, या जिन्हें इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, तो उन्हें भी जैसे रीजनिंग दे दी जाती है कि ये वाली आकृति है, उसके बाद देन दूसरी आकृति किस तरह से होगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो बात चल रही है कि तर्क शक्ति का विकास, कि बालकों में तर्क शक्ति के विकास से क्या अभिप्राय है। देखिए, बाल्य अवस्था में जो विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में बालक जो है वस्तु और घटनाओं के में कारण परिणाम संबंध जानने तथा सामान्यीकरण करने लगता है। यानी कि देखा जाए तो बाल्य अवस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो है वो बहुत से कॉन्सेप्ट पे, बहुत से वस्तुओं को लेकर, बहुत सी घटनाओं के बारे में उसको जानने की क्यूरोसिटी होती है। जैसे कि बाल्य अवस्था भी एक जिज्ञासु अवस्था भी माना जाता है। इसमें बच्चों को बहुत सारी क्यूरोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने की, कि साइंस के कुछ फैक्ट्स होते हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं, तो वो कुछ बच्चा उनको उनके जो क्वेश्चनों का समाधान निकालने के लिए हमेशा ट्राई करता रहता है, प्रयास करता है। तो जो बालक है वस्तु और घटनाओं के में कारण, ठीक है, उनके कारण कि यह घटना ऐसे क्यों हुई, जो है ठीक है, परिणाम उनके कि उसका क्या परिणाम है, रिजल्ट क्या है, उनके संबंध आपस में कोरिलेशन। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनके बारे में वो उनको एनालाइज करने की कोशिश करता है। प्राय 2-3 वर्ष की अवस्था में ही बालक शाब्दिक अभिव्यक्ति करने से के पूर्व यह समझ जाता है कि किस वयस्क व्यक्ति की उपस्थिति में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मतलब बच्चे को, बालक को इतना भी समझ आ जाता है कि जब उसके घर कोई अननोन आता है, कोई अपरिचित आता है, तो उसके सामने उसे किस तरह का व्यवहार करना है। ठीक है, जब वो बोलना भी नहीं सीखता है, तो ये भी एक तरह से तर्क शक्ति है। बालक अपना जो है बौद्धिक क्षमता है उसकी, कि वो जो है अगर उसके घर में कोई अपरिचित आता है, किसी वयस्क व्यक्ति कोई आता है जिससे वो पहले कभी नहीं मिला, तो उसे लगता है कि हाँ ये कोई अनजान है और मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
तो ये भी एक बालकों में तर्क शक्ति के विकास की स्थिति मानी जाती है। और प्राय देखा जाता है कि बालक तथा वयस्कों के दृष्टिकोण और चिंतन में अंतर होने के कारण बालक ऐसा कार्य कर बैठते हैं। देखिए, कभी कभी जो बाल्यावस्था में बालक ऐसे टास्क भी कंप्लीट कर देते हैं कि जो उनके लिए तो सामान्य होते हैं, किंतु व्यस्त उनको करने के लिए वो रोकते हैं कि नहीं, तुम्हें कोई हानि हो जाएगी, तुम्हें कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो टास्क होते हैं जिनमें वो अपने तर्क के आधार पर वो कार्य कर देते हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कुछ जैसे कि सुनते हैं कि हम कि भाई वो फला बच्चा इतनी आयु का था और उसे पूरी भगवत गीता याद है, उसे पूरी जो भी अपने धर्म है वो सब पूरे उसको मुँह ज़बानी रट गए हैं, हनुमान चालीसा उसको याद हो गई है। तो ये सब क्या होते हैं, ये अपनी तर्क शक्ति होती है। और जो है कि वयस्कों की नज़रों में वो उसको मान्यता नहीं देते, लेकिन अपने तर्क शक्ति के आधार पर वो ये कार्य कर देते हैं। प्राय 6 से 7 वर्ष की आयु के बालक अपने वातावरण में उपस्थित वस्तु, व्यक्ति और घटनाओं के संबंध में अपने निष्कर्ष निकालने लगते हैं। गर्ल्स, ये जो सरकार है ये मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे सही कर लेना, यहाँ सरकार नहीं आएगा। कभी कभी टाइपिंग करते हुए गलती से कोई शब्द मिसप्रिंट हो जाता है, तो वो ऐसे भी निष्कर्ष निकालने लगते हैं। और प्राय देखा गया है कि प्राय 2 उदाहरणों के आधार पर ही सामान्य निष्कर्ष निकाल देते हैं कि उनकी तर्क प्रक्रिया भ्रांतिजनक होती है। बालकों के तर्कों में समन्वय का भी अभाव रहता है। देखिए, कभी कभी ऐसा नहीं है कि जो बाल्यावस्था में जो बच्चा जो है तर्क क्षमता के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर कुछ टास्क करता है, कुछ कार्य करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारे गलत ही होते हैं। कभी कभी उनका आपस में समन्वय जो होता है वो उनका अभाव रहता है, को रिलेशन जिसे हम बोलते हैं उसका उनमें अभाव रहता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जो है, बालक जो है बाल्यावस्था में वो कभी कभी देखिए अब अक्सर देखा होगा कि माता पिता से या किसी भी अपने घर के लोगों से बहस भी करता है ना, किसी बात पर डिस्कस भी करता है। ठीक है, जबकि उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर अभी नहीं है, तब भी वो उससे वो पूरा तर्क करता है उनसे। तो ये समन्वय की ही का अभाव होता है कि किसी कॉन्सेप्ट पे उसकी जब जो नॉलेज है उसको उतना ज्ञान नहीं है उसके बारे में, लेकिन वो फिर भी अपने माता पिता से उस पर तर्क करता है। ठीक है, उनको कुछ सजेशन भी देना चाहता है। आपने अक्सर छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो अपने माता पिता को कुछ ज़रा सी बात पे सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनकी वो बात थोड़ी लाड़ प्यार में अच्छी भी लगती है। तो क्या होता है कि बालकों के तर्कों में समन्वय का अभाव होता है एक तरह से। ठीक है, देन नेक्स्ट है बालक की तर्क प्रक्रिया के विकास में प्रत्यात्मक चिंतन का बहुत योग होता है। प्रत्यात्मक चिंतन यानी कि जब बालक में प्रत्यात्मक चिंतन की योग्यता का विकास होता है तो उस समय से उसमें तर्क शक्ति अत्यधिक मात्रा में आ ही जाती है। देखा होगा आपने कि प्रत्यात्मक चिंतन की एक बड़े लेवल पर चिंतन करना। ठीक है, 8 से 9 वर्ष की आयु में जब बालक किसी भी समस्या को हल करता है तो वह अनेक व्यक्तियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, जब बालक गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने में तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं तो अनेक व्यक्तियों का सहारा लेते हैं। देखिए, बालकों में तर्क प्रक्रिया के विकास में प्रत्यात्मक चिंतन का बहुत अधिक योग होता है। प्रत्यात्मक चिंतन यानी कि एक तरह से प्रत्येक किसे कहते हैं कि जो है किसी से जो जुड़ जाना। ठीक है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल आया आपके सामने कि गणित संबंधी जब प्रश्नों को वो हल करते हैं तो वो उसमें जो है कई अनेक व्यक्तियों का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने अक्सर कि बच्चों को साइंस और मैथ्स जिसमें न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें कोटेशन वगैरह होती हैं, तो उनके ट्यूशन्स उनको एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जब वो तर्क प्रक्रिया है बाल्यावस्था में, उसमें जो है प्रत्यात्मक चिंतन का बहुत योग होता है। यानी कि बच्चा एक ऐसी प्रत्यात्मक चिंतन की बहुत बड़े लेवल पर उसको, जैसे कि मैथ्स की रीजनिंग करना, सम्स निकालना, तो ये सब क्या होता है, एक तरह से प्रत्यात्मक चिंतन कहा जाता है इसको। तो उससे उसमें तर्क शक्ति की अत्यधिक मात्रा में आ जाती है। ठीक
ठीक है। जैसे कि आपने जैसे कि कहते हैं कि अरे भाई मैथ्स के बिना क्या पढ़ाई है, ठीक है। वो बच्चा इंटेलिजेंट माना जाता है कि जो 12th तक मैथ्स पढ़ रहा है, फिर बीटेक कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। तो एक तरह से कुछ ऐसे टास्क होते हैं बाल्य अवस्था में जो बच्चों को प्रत्यात्मक चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो बच्चों में उस योग्यता का विकास हो जाता है, जिससे कि उनकी तर्क शक्ति भी अत्यधिक मात्रा में उसमें आ जाती है। सामान्यतः यह देखा गया है कि जिन बालकों में प्रत्यागमन चिंतन का विकास नहीं हो पाता, वह प्रतिशत, ब्याज, क्षेत्रफल आदि के प्रश्न ठीक से नहीं हल कर पाते हैं और इस प्रकार बालक की तर्क प्रक्रिया के विकास में तथ्यात्मक चिंतन का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, प्रत्यात्मक चिंतन जिन बच्चों में प्रत्यात्मक चिंतन नहीं हो पाता है, वो अक्सर प्रतिशत, ब्याज, क्षेत्रफल आदि के प्रश्न जो हैं वो सही से नहीं कर पाते, उन्हें थोड़ा सा मैथ्स फिर आगे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो प्रत्यात्मक चिंतन एक इतने बड़े लेवल का जैसे चिंतन माना जाता है कि जो बच्चों को तर्क शक्ति की जो है शक्ति उसमें बढ़ाने में सहायकता करता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको गर्ल्स समझ में आया होगा कि बाल्यावस्था में जो है तर्क शक्ति का विकास। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।